हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 468 है। पार्ट नंबर 467 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 44 लेकर 42 हो रहा है, 42 ले यहाँ पर 38 हो रहा है, 38 ले 36 हो रहा है, 36 ले 32 हो रहा है, 32 ले 30 हो रहा है। ठीक है, और 30 ले 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 24 हो रहा है, और 24 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए 44 लेकर आ रहा है यानी 42 हो रहा है, यानी यहाँ पर -2 कर रहा है। अब देखिए 42 लेकर आ रहा है और 30 हो रहा है, तो माइनस यहाँ पर 4 कर रहा है, और 38 लेकर आ रहा है 36 हो रहा है, यहाँ पर -2 कर रहा है, और यहाँ पर 36 लेकर आ रहा है 32 हो रहा है, और तो यहाँ पर -4 कर रहा है। ठीक है, और 32 लेकर 30 हो रहा है, यहाँ पर -2 कर रहा है, और 30 ले 26 कर रहा है तो यहाँ पर -4 कर रहा है, और 26 लेकर 24 रहा है तो -2 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 में क्या करते हैं? -4 को रखेंगे, क्योंकि देखिए 2 माइनस कर रहा है 4 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, तब की बार क्या करेंगे? 4 को करेंगे, यानी 24 में से 4 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 20 बचेगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 74 जो है यहाँ पर आपको 9 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 92 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 74 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 9 आ जाएगा, उसी प्रकार से 92 को रखेंगे। देखिए 74 को देखते हैं कि किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 7 बन रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना बच गया? ये 3 बच गया। 7 में से 4 घटाएंगे, 3 बचेगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना क्या है? 9 आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 9 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 92 को भी रखेंगे। ठीक है ना, तो 92 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 9 हो रहा है और 2 हो रहा है, तो 9 में से क्या करते हैं? 2 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा, और 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया? ये 49 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से बताना है कि एक आपको अलग है, तीनों एक समान है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है, इन चारों आकृति में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, विषम है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक आकृति यानी विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान से देखते हैं ना कि इन चारों आकृति में से कौन सा आपको एक आकृति विषम दिख रही है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देखिए ये आपको क्या लिख रहा है? ऊपर में टी लिख रहा है, ऊपर में एक्स लिख रहा है, और यहाँ पर ओ लिख रहा है और एन एल लिख रहा है। ठीक है ना, ऊपर आपको क्या लिख रहा है? यानी अक्षर लिख रहा है। ठीक है, और नीचे क्या लिख रहा है? नीचे आपको संख्या लिख रहा है। तो अक्षर और संख्या को ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? और देखिए टी का स्थानीय मान लिखेंगे। टी का स्थानीय मान कितने पता है? 20 पता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं स्थानीय, ठीक है ना, स्थानीय, ठीक है, मान हो गया। ठीक है, स्थानीय मान देखिए, यानी टी का स्थानीय मान 20 पता है। ठीक है ना, एक्स का स्थानीय मान ये तो 23 पता थोड़ा जाता है, ये 24 पता है। ठीक है, और ओ का स्थानीय मान 15 पता है, और एल का स्थानीय मान 12 पता है। ठीक है, देखिए ये तीनों का दिख रहा है, यहाँ पर आपको तीनों का स्थानीय मान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? तीनों का स्थानीय मान लिख रहा है, यानी अस्थानीय। ठीक है ना, स्थानीय हो गया। ठीक है, स्थानीय मान रखेंगे। ठीक है ना, स्थानीय मान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का यानी x का स्थानीय मान कितने पता है? 24 पता है। लेकिन एक यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 23 लिख रहा है, यानी 3 एक समान दिख रहे हैं। ये और ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यही आपको बी सम दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका अलग हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में देखिए जेड एक्स एफ जी ए को 3 के रूप में और यहाँ पर बी टी जी एच ए एस क्यू आर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यानी वाई डब्ल्यू एन ई आर आई के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें देखिए यहाँ पर आपको जेड एक्स एफ जी ए को लिख रहे हैं 3 के रूप में, ठीक है, और यहाँ पर बी टी जी एच ए एस क्यू आर के लिख रहा है यहाँ पर क्या 6 के कूट में लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में आपको बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर y लिख रहे हैं, वाई डब्ल्यू एन ई आर आई को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इनको क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, इनको क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, तो आपको इसको बताना है। देखिए अगर मान लीजिए जेड लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं देखिए जेड हो गया, एक्स हो गया और एफ हो गया, फिर इसके बाद में जी दिख रहा है ए दिख रहा है। अगर इसके बराबर में क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहा है। अगर इसका स्थानीय मान अगर लिखेंगे तो क्या आपको 3 आ जाएगा, नहीं आएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए जेड का स्थानीय मान यहाँ पर 26 आ गया, ठीक है, तो क्या 3 आएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको देखिए कि इस अक्षर कितना दिया है, इसमें अक्षर कितना दिया है, तो 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर 5 को अक्षर दिए तो 5 को रखते हैं और 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यानी इसको भी रखते हैं। देखिए इनको क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, यानी बी टी जी एच, ठीक है ना, एच आ गया, फिर आपको ए एस क्यू और आर दिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है और तो इनको यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है तो 6 लिख रहा है। तो 6 कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसका अभी क्या करते हैं स्थानीय मान लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे यानी संख्या को गिनेंगे, यानी अक्षर जो है अक्षर को गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अक्षर को टोटल कितना दिया 8 को दिया। 8 में से 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 6 आ गया है। देखिए यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं तीसरा की भी रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको तीसरा करेंगे। तीसरा में देखिए क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहे हैं वाई लिख रहा है और डब्ल्यू लिख रहा है, एन लिख रहा है, ठीक है ना, ई लिख रहा है, आर लिख रहा है और आई लिखा है। इनको क्या लिखा जाएगा तो आपको इसी को बताना है। देखिए उसको भी क्या करता है इसी प्रकार से, इसमें देखिए कि अक्षर कितना लिखा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 को दिया है और 6 में से क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 4 आ गया है। यानी इसका क्या लिखा जाएगा, बोल रहा है कि देखिए दी गई कूट भाषा में, दी गई भाषा में यानी इसके लिए कूट क्या होगा, तो यहाँ के इसके लिए आपको 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको देखिए ये क्या दिया है, बोल रहा है कि दी गई आकृति में, ठीक है, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, ठीक है ना, 1 आकृति, 2 आकृति, ये 3 आकृति, आपको 3 वेन आरेख दिया है, ठीक है। इन तीनों वेन आरेख में से आपको बताना क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने, बोल रहा है देखिए कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, हॉकी दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, फुटबॉल दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्रिकेट दिख रहा है। लेकिन देखिए ये पूछा है कि कितने हॉकी, देखिए हॉकी आपको ये दिख रहा है, ठीक है, कितने हॉकी खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल को देखिए आपको फुटबॉल दिख रहा है, यानी इसको बताना क्या है कि देखिए यानी क्रिकेट, यानी इसमें बताना है कैसे कितने, मान लीजिए जो है जो हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी तीनों खेल खेलते हैं। जब तीनों खेल खेलने के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 22 दिख रहा है। अगर तीनों खेल मानेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ई आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन क्या आ गया 19 आपको दिया, इसमें नहीं दिया है। तो तीनों खेल खेलने के लिए इसमें क्या दिखेंगे, देखिए इसमें बोल रहा है कि कितने हॉकी, तो हॉकी और खिलाड़ी, तो हॉकी और खिलाड़ी कितना दिख रहा है, देखिए 22 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल भी देखिए यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं। देखिए 19 और यहाँ पर 19 और 22 दोनों दिख रहे हैं, जो कि हॉकी भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेल खेलते हैं और ठीक है और खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 दिख रहा है और फिर प्लस क्या करेंगे 19 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना क्या 41 आ गया। यानी इसमें आकृति में बताना है कि कितने हॉकी खेल देखिए हॉकी
खिलाड़ी और फुटबॉल खेल रहे हैं 41 युवा है। 41 लोग जो है वो क्या करते हैं, यानी हॉकी, खिलाड़ी और फुटबॉल दोनों तीनों खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 41 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि धीरज ने संदीप से कहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं, धीरज को रखते हैं, ठीक है ना। धीरज को रखते हैं, ठीक है। ये धीरज दिख रहा है, ठीक है, धीरज दिख रहा है। अब आगे बोल रहा है कि धीरज ने कहा, देखिए मेरी माँ यानी धीरज की माँ, ठीक है। तो धीरज की यहाँ पर माँ रखते हैं, ठीक है, धीरज की माँ हो गई, ठीक है। धीरज की माँ, देखिए धीरज की माँ बोल रहा है कि मेरी माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ की यानी संदीप की माँ की। तो यहाँ पर मान लीजिए संदीप को रखते हैं, ठीक है, संदीप, यहाँ पर संदीप रखते हैं, संदीप की माँ हो गया, ठीक है। यहाँ पर संदीप की माँ, तुम्हारी माँ, तो तुम्हारी माँ हो गई, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री कौन है, यानी धीरज की माँ है, ठीक है। तो धीरज की माँ इकलौती पुत्र है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, हाँ देखिए इकलौती रखते हैं, ठीक है ना, यानी इकलौती, ठीक है, इकलौती पुत्री, यहाँ पर आपको पुत्री हो जाएगा, ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो बोल रहा है कि धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। देखिए तो धीरज की जो माँ है ना वो संदीप से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर संदीप की क्या लगेगी, बहन हो गई, क्या हो गई, बहन हो गई। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको संदीप की क्या लगेगी, माँ हो गई। इसकी माँ की इकलौती बेटी क्या हो जाएगी, इसकी संदीप की बहन हो गई, ठीक है ना, संदीप की बहन हो गई, और संदीप की बहन हो गई। लेकिन संदीप की बहन की बेटा कौन दिख रहा है, ये धीरज दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसे माँ से समझ होगा ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लगेगी, संदीप जो है इसका क्या बोलेगा, धीरज को माँ को, तो यहाँ पर बहन बोलेगा, क्या बोलेगा, बहन। तो यहाँ पर बहन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो है यहाँ पर आपको फेफड़े से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मछली जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुत्ता किससे सांस लेता है, फेफड़े से। तो मछली किससे सांस लेती है, गलफड़े से। देखिए यहाँ पर सांस को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जिस प्रकार से कुत्ता सांस किसे लेता है, तो आपको गलफड़े यानी फेफड़े से लेता है, उसी प्रकार से मछली सांस किसे लेती है, तो यहाँ पर सांस हो गया, ठीक है ना। किसे लेती है, तो गलफड़े से लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी गलफड़े, ठीक है ना, गलफड़ा या गलफड़े से हो गया, ठीक है, गलफड़ा से लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलफड़ा भरा जाएगा। तो गलफड़ा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि नीचे एक यहाँ पर आपको क्या दिया है, शीट दिया है। देखिए जब बोल रहा है कि जब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है, तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या दिए, एक शीट दिया है, अगर इस शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है। घन बनाने के बाद में बोल रहा है कि 2 युग्म जो है ना वो आपको अक्षरों का विपरीत नहीं होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखते हैं कि कौन किसका विपरीत होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर के का विपरीत क्या होता है, एल होता है, यानी एक अक्षर को छोड़कर होता है। और एम का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर आपको पी हो गया, और एन का विपरीत क्या हो गया, ओ हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं के का विपरीत क्या दिख रहा है, और तक के विपरीत यहाँ पर एल दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एम दिख रहा है, तो एम का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एन आ गया है, एन का विपरीत क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ठीक है। आपको ये विपरीत है, ठीक है ना, विपरीत हो जाएगा, ठीक है, विपरीत हो गया। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है कि देखिए अक्षरों का कौन सा युग्म, देखिए युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। ये विपरीत फलकों पर नहीं होना चाहिए, कौन सा अक्षर का युग्म है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको देखिए कि किसका विपरीत दिख रही है, देखिए एल हो गया और यहाँ पर के हो गया, ये किसका विपरीत दिख रहा है ऑप्शन में देखिए, और के और एल, के और एल दिख रहा है, ठीक है ना। के और एल ये क्या दिख रहा है, विपरीत, हाँ दिख रही है, ये तो आपको विपरीत दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए एम और पी, तो एम और पी से 4 ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है,
एम एम एम, हाँ एम और पी ये भी आपको क्या दिख रहे हैं, यानी विपरीत दिख रही है, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं कि एन और ओ दिख रहा है, एन और क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। तो एन और ओ दिख रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहे हैं, ये विपरीत दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रहे हैं, ये विपरीत दिख रही है, ठीक है ना। एल और ओ, ठीक है ना, एल और ओ आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए एल और ओ विपरीत फलक पर नहीं होगा, एल और ओ कहाँ दिया है, ठीक है। अब देखिए एल और ओ आ गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये एल दिख रहे है और ये ओ दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ये भी विपरीत दिख रही है, ठीक है ना, फलक पर दिख रहा है, क्योंकि एम और पी दिख रहा है, एम और पी दिख रहा है, और एन और ओ दिख रहा है, ये भी आपको विपरीत फलक पर दिख रही है, ठीक है ना, दिख रहा है। देखिए ये भी दिख रहा है और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, देखिए ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए के और एल दिख रहा है, देखिए ये भी दिख रहा है, के और एल ये भी यानी विपरीत दिख रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिख रहा है ना, जो एल और ओ दिख रहा है, एल और ओ क्या ये आपको विपरीत दिख रही है, विपरीत युग्म नहीं दिख रहे है। तो आपसे ये शब्द बन रहा है, 3 को बन रहा है, लेकिन यही नहीं बन रहा है। तो आपको वही हो जाएगा कि देखिए अक्षरों का युग्म में विपरीत फलकों पर नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, तो एल और ओ दिख रहा है, यही आपको नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको महिलाएं दिया है, विवाहित दिया है और पुत्रिय दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन हमको क्या रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन को क्या रखते हैं, पुत्रिया को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या रखते हैं, पुत्रिया को रखते हैं। देखिए ये क्या दिख रहे हैं, पुत्रिया हो जाएगा, यहाँ पर पुत्रिया हो गया, यानी देखिए पुत्रिया हो गया, यानी पुत्रिया के अंदर में क्या आ जाएगी, महिलाएं, क्योंकि देखिए सारी जो पुत्रिया है वो महिलाएं के अंदर में आ जाएगी, ठीक है ना। महिलाएं आपको अंदर आ जाएगी, महिलाएं हो गया, ठीक है ना, महिलाएं हो गया। देखिए सभी जो पुत्रिया है क्या आ गया, देखिए सभी पुत्रिया महिलाएं हो जाएगी, ठीक है ना, महिलाएं। और यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं पुत्रिया हो गई, ठीक है, यहाँ पर पुत्रिया दिख रही है। लेकिन यहाँ पर विवाहित है ना, विवाहित आपको दोनों में आएगा। देखिए कुछ पुत्रिया भी विवाहित होती है, कुछ महिलाएं भी विवाहित होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विवाहित हो जाएगा, ठीक है, विवाहित क्या होगा, विवाहित हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, यानी 10 नंबर बोल रहा है कि सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो सुंदर जो पूर्व की तरफ है वो 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तमज यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये क्या रखते हैं, इस रखते हैं, यानी सुंदर हो गया, ठीक है, सुंदर पूर्व की तरफ, तो पूर्व कहाँ है, इधर दिख रहा है, ये कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है, तो दाहिनी आपको नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह देखिए फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, फिर दाहिनी तरफ मुड़ते हैं और चलना जारी रखता है, ठीक है ना, चलना जारी रखता है, ठीक है, तो जारी रखता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये चलना जारी रखता है। देखिए आपको इधर चल रहा है, ये कौन सा दिशा दिख रही है, देखिए ये आपको पश्चिम में दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, ये पश्चिम दिख रहा है, ये चलना जारी रखता है यानी पश्चिम में चलता है। तो आपसे वही पूछा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो पश्चिम दिशा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में से यानी किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए,
ठीक है, कि ताकि y का मान 29 हो जाए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को कौन सा दो संख्या को आपस में बदलेंगे जो कि y का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है ना, y का मान 29 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो चिन्ह को आपस में बदलते हैं। वो दो चिन्ह को दो संख्या को आपस में कौन से बदलेंगे जो आपको बराबर में 29 आना चाहिए। देखिए यानी कि इसको बदलते हैं और 5 की जगह पर 3 रखते हैं, तो 5 यहाँ पर रखे, सॉरी ये 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 5 रखते हैं। ये तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि भाग लग रहा है, 5 ले कटेगा, 3 से तो कटिए जा रहा है, नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है। अगर बी को देखते हैं, हाँ तो बी को रख के देखते हैं, देखिए और 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 की जगह पर 5 रखते हैं और 5 की जगह पर 4 रखते हैं, ठीक है ना। एक बार काट के देखते हैं, देखिए तो तितली को 9 कट गया इतना, ठीक है, और 4 से देखिए इनको गुना करते हैं। एक बार पहले देखिए, सुनिए, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 हो गया, फिर गुने 5, हाँ 5 हो गया, फिर माइनस 4 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर कितना गया, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि काट दिए हैं 3, और बराबर में हमको 29 लाना है, ठीक है ना, बराबर में 29 लाना है। अब देखिए 6 5 से कितना गया, 30 आ गया, और 30 में से 4 को माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ पर 3 को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 30 में से 4 को माइनस करेंगे, देखिए कितना बचेगा, ये 26 बचेगा, और 26 में 3 को जोड़ देंगे, कितना गया, 29 आ गया, और बराबर में भी देखिए यहाँ पर 29 आ गया, दोनों तरफ क्या आ गया, 29 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाएंगे। कथन बोल रहा है कि कुछ चिड़िया मोर हैं, जो कुछ चिड़िया है ना वो मोर है, ठीक है। तो यहाँ पर चिड़िया को रखते हैं, ठीक है ना, ये चिड़िया दिख रहा है, यानी कुछ चिड़िया क्या है, मोर है, तो यहाँ पर आपको मोर में रखते हैं, ठीक है, मोर हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ गौरैया मोर है, तो कुछ यहाँ पर गौरैया क्या है, मोर है, तो यहाँ पर आपको गौरैया में रखेंगे, ठीक है ना, ये गौरैया दिख रहे, कुछ गौरैया क्या है, मोर है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि कुछ मोर गौरैया है। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ जो मोर है ना, ये देखिए मोर हो गया, कुछ मोर क्या दिख रहे, गौरैया में दिख रहा है, हाँ कुछ मोर गौरैया है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा दिया गया कुछ मोर चिड़िया है। हाँ देखिए ये मोर दिख रहा है, कुछ मोर क्या है, ये चिड़िया में दिख रही है, हाँ कुछ मोर तो चिड़िया है, ये भी आपको सही बोल रहा है, और 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। तो 1 2 दोनों सही बोल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी देखिए 1 और 2 दोनों अनुसरण यानी निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए कि यदि a प्लस बी बराबर 41 है और a माइनस बी बराबर 38, तो a प्लस बी के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखिए a प्लस बी का मान दिया है, a माइनस बी का दिया है, और a प्लस बी के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, a प्लस यहाँ पर b दिख रहा है, ठीक है, बराबर कितना दिख रहा है, 41 दिख रहा है, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि a प्लस बी, ये देखिए ये हो गया, अब ये देखिए a माइनस और b दिख रहा है, बराबर में क्या रहा है 38 आ रहा है, इस समीकरण को 2 रखिए, ठीक है, समीकरण 2 रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 दोनों हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और, ठीक है, और 2 को, ठीक है, जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने, ठीक है ना, जोड़ने, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए a को जोड़ेंगे तो 2a हो गया, ठीक है, और b को जोड़ेंगे नहीं, ये तो माइनस हो गया क्योंकि घटेगा ना। यहाँ पर आपको बराबर में इन दोनों का आपस देखिए, आप 30 को 38 को, सॉरी 38 को, यहाँ पर 38 लिख रहा है, यहाँ पर 38 दिया है, ठीक है ना। हाँ 38 से इसको जोड़ेंगे तो मान लीजिए कितना देगा, 9, 8 1 9 हो गया, और 4 3 7 गया, नहीं ये आपको 39 होना चाहिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको 39 होना चाहिए, ठीक है, तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आना चाहिए। ये यहाँ पर आप देखिए ये 38 नहीं होगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 9 हो गया, ये 39 आएगा, ठीक है ना, ये 39 आ जाएगा। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 9 1 10 हो गया, ठीक है, और 4 3 7 7 1 80 8 आ गया, ठीक है, 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया। तब ये देखिए ये बराबर कितना गया, इन दोनों को काटेंगे तो ये बराबर आपको 40 आ गया, ठीक है ना, ए बराबर 40 आ गया। जब ए बराबर 40 आ गया, ठीक है, ए बराबर 40 आ गया, तब बी बराबर कितना गया,
तो बी बराबर 1 आ गया, ए बराबर 40 तो बी बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी आ गया है, इसका स्क्वायर का आपको अब मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का मान निकालिए और बी का भी मान निकालिए, अब उसको क्या करना है, तो ए बराबर कितना दिख रहा है, ए का मान 40 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको 40 रखेंगे, ठीक है 40 हो गया। फिर प्लस में बी का मान 1 आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब कितना आ गया, अब तो 40 से 41 आ गया, 41 हो गया, 41 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। जब 41 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 1681 आ जाएगा, ठीक है ना, 1681 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान 1681 आ गया, तो 1681 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक डीलर है जो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 किलो, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए माने 1 किलो के दावा करता है कि हम 1 किलो देते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम तौलता है। वो दावा कर रहा है कि हम नहीं 1 केजी देंगे, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो गया आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि 1 केजी लिखते हैं, यानी 1 केजी है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है 1000 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो गया। देखिए अगर वो कितना था 1 केजी था, ठीक है ना, तो 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, लेकिन तौल कितना रहा है 900 ग्राम तौल रहा है, ठीक है ना, वो 900 ग्राम तौल रहा है। यहाँ पर भी क्या करेंगे 900 रखेंगे, फिर गुना यहाँ पर आपको 100 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 100 आ जाएगा, फिर बाटा में कितना आ गया 900 आ गया, फिर गुने कितना गया 100 आ गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना बचेगा यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है ना। 100 में से क्या करेंगे 9 को भाग करेंगे तो कितना गया 11×9 = 99, और ठीक है 1/9 यानी 11.1/9% दे देगा। तो यहाँ पर आपको लाभ कितना गया 11.1/9% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यानी 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोला ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2000 और 2200 को विभाजित करने पर यानी शेषफल 22 और यहाँ पर 38 प्राप्त हो जाए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो कि यहाँ पर 2000 और 2200 से विभाजित करेंगे, लेकिन शेषफल में आपको 22 और यहाँ पर 38 बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 2000 दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रखते हैं, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है 2000 हो गया, और ठीक है 2000 दिख रहे हैं। 2000 में से क्या करते हैं 22 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 2000 में पहले 22 माइनस कर रहा है, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 1978 आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2200 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2200 रख लेंगे, ठीक है 2200 में से कितना माइनस करना है 38 को माइनस करेंगे, ठीक है, यानी 38 को माइनस करेंगे तो बराबर कितना बचेगा हमको, देखिए तो यहाँ पर बचेगा कितना 2162 आ गया, ठीक है ना 2162 आ गया। देखिए इसे माइनस करने पर बचेगा हमको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम एलसीएम सॉरी यानी मौसा निकालेंगे, क्या रखेंगे मौसा को निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों का आपको मौसा निकालना होगा, ठीक है ना। जिसे लिख लेगा यहाँ पर 1978, ठीक है, और 2162 का, ठीक है मौसा, ठीक है ये मौसा हो गया, ठीक है ना, मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मौसा को निकालते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1900 ठीक है 78, ठीक है ना 1978 को आप क्या करेंगे मौसा निकालेंगे, कितना से देखिए 2162 दिख रहा है। अब इसको मौसा निकालेंगे तो एक मर्त में आएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1978 आ गया, इसमें कटा कितना, ठीक है ना। देखिए इसको काट लेंगे तो कितना बचेगा 184 आ गया, ठीक है 184। अब 184 को क्या करते हैं भाग करेंगे, कितने से करेंगे, तो देखिए 1978 से, ठीक है यानी 1978 से, क्योंकि इसको मौसा निकाल रहे हैं, कह रहे मौसा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे एक मर्त में भाग करेंगे और एक मर्त में चलेंगे, हाँ एक मर्त में चलेंगे, ठीक है। तो इस देखिए अब इसके बाद में इतना आ गया, तब एक मर्त में 184 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 184 से एक मर्त में भाग करने पर
यहाँ पर 138 आ जाएगा। ठीक है, 138 आ गया। अब 138 को क्या रखते हैं, 184 में रखेंगे। ठीक है, ये भी एक मर्त में काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 138। ठीक है ना, 138 है क्या। अब 138 को काटेंगे तो इसको कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 46 हो गया। अब 46 को क्या करेंगे, 138 में रखेंगे। ओ देखिए यहाँ पर आपको 138 में रखेंगे। ठीक है ना, 138। अब 138 को भी क्या करते हैं, एक बार 3 से भाग करेंगे 46 में, तो यहाँ पर 138 कट जाएगा। ये पूरी कट गया। ठीक है ना, ये पूरी कट गया। जब कट गया तो कितना बचा, 46 बच गया। यानी कितना है, शेष 46 है गया। तो वहाँ पर आपको वही बताना था। देखिए सबसे 46 हो गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या है 46 है। जो 46 क्या है, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। दोनों में इतना क्या करने, विभाजित करने पर शेषफल इतना बचेगा। देखिए दोनों में विभाजित करेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखते, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या 46 है, जिससे दोनों से भाग के, देखिए यहाँ पर आपको 2000 दिख रहा है और यहाँ पर ये भी दिख रहा है। दोनों में भाग करेंगे 46 लेना, तो देखिए 22 पर जाएगा और यहाँ पर 38 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 46, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।